नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। आलू की फसल से लें अधिक पैदावार। चना की फसल में कीट रोग नियंत्रण के उपाय। प्रदेश के बहुत से किसान आलू की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन किसान कभी कभी फसल की देखरेख में लापरवाही कर देते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप आलू की फसल से कैसे ले अधिक उत्पादन, इस पर अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं जिला भोपाल के प्रगतिशील किसान कृपाल सिंह राजपूत। तो चलिए मिलते हैं इनसे। ये मेरी आलू की फसल दिसंबर के पहले सप्ताह की है। इसको पानी देने के लिए हम स्प्रिंकलर का इसमें यूज करते हैं। मेरे पास में स्प्रिंकलर की सुविधा है। पानी के लिए मेरे पास खुद का निजी ट्यूबवेल है, बोरवेल है, उससे हम सिंचाई करते हैं। समय आवश्यकता के अनुसार हम ज़रूरत है, अगर 8 रोज़ में पानी चाहिए तो हम 8 रोज़ में देते हैं। आवश्यकता नहीं लग रही कि यार हमको 10 से 12 रोज़ में लग रही है आवश्यकता, 10 से हम 12 रोज़ में देते हैं। और इस समय थोड़ा सर्दी का प्रकोप ज़्यादा है तो पाला पड़ने की संभावना भी कुछ हमको नज़र आ रही है। पाला पड़ने की संभावना नज़र अगर आती है हमको तो समय के अनुसार क्या, आज सर्दी तेज़ है, नाइट में पाला पड़ सकता है, तो 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए हर 1 घंटे 2 घंटे में हम स्प्रिंकलर चला देते हैं, जिससे जो पत्तों पे जो बर्फ़ जमा होती है पाला पड़ने से, वो बर्फ़ धुल जाता है तो हमारी फसल बच जाती है जलने से। हमारे देहात में पाले से बचने के लिए एक और उपयोग होता है। हमारे पास फालतू खरपतवार जो पड़ा रहता है या घास भूसा जो पड़ा है, उसको हम जगह जगह मेड़ों पे धुआं कर देते हैं, तो उससे पाले से हम हमारी फसल को जलने से बचा लेते हैं। भारत में आलू का उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीब 90% सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन देखने में आता है कि इस फसल से अच्छी उपज किसानों को तभी मिलती है जब वो फसल का प्रबंधन उचित समय पर करते हैं। बहुत सारे खरपतवार होते हैं, गाजर घास होता है, चौलाई होती है, बथुआ होता है, मेथा होता है। फसल में खरपतवार बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। वो फसल को बढ़ने नहीं देते हैं। जैसे अपन उर्वरक देते हैं तो वो उर्वरक फसल की जगह वो खरपतवार खींच लेता है। फसल में प्रकाश संश्लेषण कम कर देता है, क्योंकि वो आपस में दोनों में स्पर्धा होती है। फसल कहती है मैं बढ़ जाऊं, खरपतवार कहता है मैं बढ़ जाऊं। तो इसलिए खरपतवार नियंत्रण करना अति आवश्यक है। तो खरपतवार को हम लेबर द्वारा निकलवाते हैं। हमारे पास मजदूरों की अवेलेबिलिटी है। मजदूरों से हम खुरपी द्वारा खरपतवार निकलवाते हैं। पहला खरपतवार तो जैसे ही हमारा आलू अंकुरण होता है तब खरपतवार जो पहला उगता है उसको फिर निकलवाते हैं। आवश्यकता अनुसार अगर फिर दोबारा फिर खरपतवार होता है तो फिर दोबारा फिर हम लेबर से ही खरपतवार निकलवाते हैं। रासायनिक का हम कोई उपयोग नहीं करते खरपतवार के लिए। हम हमारी लेबर द्वारा ही खरपतवार निकलवाते हैं। आलू की फसल में जहां तक उर्वरक प्रबंधन की बात है तो फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए, लेकिन हमारे जो किसान भाई किन्हीं कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करवा पाते हैं तो वही 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 250 किलोग्राम यूरिया, 180 किलोग्राम DAP और 170 किलोग्राम MOP का प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की 125 किलोग्राम और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष बची यूरिया की 125 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। इसके बाद में आता है हमारा रोग और कीट
तो इसमें वाइट मक्खी, एक सफ़ेद कलर का एक मच्छर होता है, वो आता है जो वायरस रोग फैलाता है फसल में। उसको नियंत्रण करने के लिए हमारी भाषा में एक कार्ड होता है पीले कलर का, वो कार्ड लगाते हैं। नीम तेल हम 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से यूज करते हैं, जिससे सफ़ेद मक्खी में बहुत अच्छा नियंत्रण होता है। नियंत्रण ना हो तो फिर हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, तो इमिडाक्लोप्राइड का स्प्रे करते हैं पर ml पर लीटर के हिसाब से। किसान भाइयों, आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग का प्रकोप काफी देखने को मिलता है, जो अल्टरनेरिया कवक द्वारा फैलता है। इस रोग के लक्षण शुरुआत में पौधे की निचली पत्तियों पर छोटे गोले से अंडाकार भूरी धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और इस रोग से प्रभावित कंदों पर दबे हुए धब्बे तथा नीचे का गुदा भूरा और शुष्क हो जाता है। इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। इसमें एक बीमारी और आती है जिसको कहते हैं विलाइट, और जो पेड़ को नुकसान पहुंचाता है। और दूसरा होता है कि पेड़ के किनारों से सूखता हुआ पत्ता पूरा ख़त्म हो जाता है, उससे फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके लिए कि हम रासायनिकों का उपयोग करते हैं, जैसे कार्बनडाजिम मैंकोजेब है, जो ब्लैक जो स्पॉट होता है, काला जो धब्बा होता है, उसके लिए हम कार्बनडाजिम मैंकोजेब इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए 35 ग्राम 15 लीटर की टंकी में डलता है, इससे हम स्प्रे करते हैं। जैसे मैंने बताया है कि 40 से 50 रोज की मेरी फसल हो गई है। जैसे मैंने मेहनत की है, मेरी फसल में उम्मीद है अच्छा उत्पादन मिलेगा, और ये करीब 50 से 70 रोज के बीच में मेरी फसल का मतलब खुद जाएगी, खुद ना आराम हो जाएगी, अच्छा उत्पादन मिलेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और जो मेरा अनुभव है, भारत के सभी किसानों के मेरा अनुभव काम आए और आपको भी अच्छा लाभ मिले। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। तकतपुर विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल की लोगों से भेंट मुलाकात, बेलपान मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान, गनियारी ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने की घोषणा। तो राजनांदगांव में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, कहा बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चने की फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में उकठा रोग और इल्ली कीटों का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। अगर किसान समय रहते इनकी रोकथाम नहीं करेंगे तो फसल पूरी तरह से खत्म हो सकती है। ऐसे में तमाम सावधानियों को बरतते हुए आप फसल में कीट और रोग की रोकथाम कैसे करें, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सहडोल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बृजकिशोर प्रजापति से। चने की फसल में कीट बीमारियों से किस प्रकार से बचा जाए, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। चने की फसल में मुख्य रूप से लगने वाला बीमारी जो है वह उकठा है, और उकठा में आप मुख्य रूप से देखे होंगे यह भूमि जनित रोग फ्यूजेरियम के कारण होता है। चना की फसल का यह खतरनाक रोग है। इस रोग का फैलाव बहुत तेजी से होता है। इससे पूरी फसल देखते ही देखते बर्बाद हो जाती है। यह रोग फसल की जल्दी बुआई या देरी से बुआई करने पर होता है, मौसम में बदलाव से होता है और अन्य कई कारणों से भी फैलता है। इस रोग के फसल पर लगने पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए किसान रोग से बचाव के उपायों पर विशेष जोर दें। सबसे पहले तो बुआई समय से करें।
उस खेत में तो बिल्कुल बुआई नहीं करें जिस खेत में पहले से यह रोग आता रहा हो। फसल चक्र अपनाने से भी यह रोग फसल में नहीं लगता है। बीज उपचार का तो जरूर ध्यान रखें और फसल में इस रोग का लक्षण दिखाई देते ही शुरू में ही जरूरी उपायों को अपनाएं। नियंत्रण के लिए जो है आप ट्राइकोडर्मा की जो है आप 2 से 3 केजी मात्रा को जो है आप 50 केजी गोबर में मिलाकर 10 दिनों में इनॉकुलेट करके आप छिड़काव करना चाहिए। बीज को बुआई के पूर्व जो है आपको कार्बेंडाजिम बाविस्टिन के साथ 2 ग्राम प्रति केजी की दर से आपको उपचारित करना चाहिए। इसी प्रकार से उकठा प्रतिरोधी किस्मों का हमें चयन करना चाहिए और उसके अलावा हमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए। चना की फसल में रोग तो आते ही हैं। एक कीट भी इस फसल को भारी नुकसान करता है जिसे फली छेदक के नाम से जानते हैं। यह कीट फसल को सबसे अधिक नुकसान करता है। इस कीट की सुंडियां अब फसल में देखी जा सकती हैं, इसलिए अभी से आपको इसके प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। फली वेदक कीट है जो हेलिकोपर्पा आर्मीजेरा नाम से भी जाना जाता है और यह जो है चना उगाने वाले सभी क्षेत्रों में यह मुख्य कीटों में से एक प्रमुख कीट है। और इसमें जो आप देखे होंगे जो मादा होते हैं, मादा जो अंडे देने का कार्य जो है नई कोमल पत्तियां होती उन पर, पुष्प पर, फली बनने की अवस्था में जो फली होते हैं उन पर भी जो है अंडे देने का कार्य करते हैं। इसकी इल्लियाँ जो होती हैं आप देखे होंगे हल्के पीले हरे रंग के हों या आपका काले भूरे रंग के होते हैं और इसमें जो होते हैं ये लगभग 18 मिलीमीटर के होते हैं और इसमें जो है अंडे से जो है इल्लियाँ लगभग 3 से 5 दिनों के अंतर्गत निकल जाते हैं और यह 4 से 5 दिनों तक लगातार जो है पत्तियों को शुरुआती दौर में खुरच कर खाते रहते हैं। उसके बाद इल्लियाँ थोड़ा और मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, तब यह जो है फली के अंदर जो है छिद्रनुमा संरचना बनाकर जो है फली के अंदर जो दाने होते हैं उसको खुरच कर खाते रहते हैं। इसमें जो इल्लियाँ होती है, सूढ़ियाँ होते हैं, वह आप देखे होंगे अक्सर शरीर का आधा जो इनका भाग होता है वह फली के बाहर होता है और आधा भाग जो मुख का होता है वह फली के अंदर की ओर होता है। इसी प्रकार से दूसरा कीट जो है सेमी लूपर है। सेमी लूपर आप अक्सर देखे होंगे इसकी इल्लियाँ जो है हरे रंग की होती हैं और यह पीठ को उठाकर आगे की ओर चलते हैं जिसे सेमी लूपर कहा जाता है। यह भी जो है पत्तियों को खुरच कर खाते रहते हैं और इसके कारण लगभग जो है अगर समय पर इसका नियंत्रण न किया जाए तो यह 30 से 40% तक उत्पादकता को कम कर सकते हैं। अब हम आते हैं इनके नियंत्रण किस प्रकार किया जाए। तो किसान मित्रों, जैसे भी चने की जो कीट प्रतिरोधी किस्में हैं उनका आप निश्चित रूप से चयन करें। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें जिससे जो इनके अंडे हैं या वयस्क हैं, लार्वा हैं, वह अगर खेतों में है तो वह नष्ट हो सके। फसल चक्र को निश्चित रूप से अपना कर रखें। एक ही फसल को लगातार एक खेत में न उगाते रहें। उसके अलावा जो है अंतर फसली किस्में जैसे चने के साथ जो है सरसों जो फसल है उसकी 4:1 में या अगर सरसों की अलसी के साथ खेती करना चाहते हैं अंतर फसल के रूप में तो 4:2 में जो है हमें चने के साथ अलसी की खेती करनी चाहिए। जैसे अगर हम जैविक के अंतर्गत कीट का नियंत्रण करना चाहते हैं जैविक विधि द्वारा तो नीम का तेल जो है 400 ml मात्रा जो है 200 लीटर पानी में घोलकर आप प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव करें। इसी प्रकार से जैसे भी NPV वायरस है इसकी जो है 250 इक्विवेलेंट लार्वा जो है 1 ml मात्रा प्रति लीटर की दर से आपको शाम के समय इसका छिड़काव करना होता है। इसी प्रकार से अगर आप रासायनिक विधि के द्वारा कीट नियंत्रण करना चाहते हैं तो रासायनिक विधि के अंतर्गत जो होता है क्लोरपायरेफॉस BCC की जो है 400 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं या इंडॉक्सकॉर्प की जो है 350 ml मात्रा जो है आप 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति 2.5 एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। किसान मित्रों, मेरे द्वारा निम्न जानकारियों को जो बताया गया है उसे आप अपनाकर चने की उत्पादकता प्राप्त। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। तकतपुर विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल की लोगों से भेंट मुलाकात। बेलपान मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान। गनियारी ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने की घोषणा। तो राजनांदगांव में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। कहा बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, नई पार्टी बनाने की बात से भी किया इनकार। रायपुर में मोदी की किताब एग्जाम वॉरियर्स विमोचन और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया विमोचन। बच्चों अभिभावकों के लिए बताया लाभदायक। रायपुर में 36 पुलिस अधिकारियों के तबादला और नवीन पदस्थापना आदेश जारी हुआ। उप पुलिस अधीक्षक और सहायक सेनानियों की सूची जारी हुई। गृह विभाग ने जारी किया आदेश।
बिलासपुर के रतनपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, बड़ी मात्रा में फेंकी मिली दवाइयां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम। लगभग सभी क्षेत्रों में किसान खेती बाड़ी से अपना जीवन यापन करते हैं, मगर जिन क्षेत्रों में पानी की कमी रहती है वहां किसानों के लिए खेती करने में बहुत कठिनाई होती है। ऐसे में किसान टपक और बौछारी सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन अब खेतों में सिंचाई के लिए रेनगन सिंचाई तकनीक आ गई है, जो 20 से 60 मीटर की दूरी तक प्राकृतिक बरसात की तरह सिंचाई करती है। इस विधि से कम पानी से अधिक क्षेत्रफल को सींचा जा सकता है। रेनगन का इस्तेमाल आप कई फसलों में कर सकते हैं। इसके बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ आरपी सिंह। अभी आप यहाँ पर मेरे सामने देख रहे हैं सिंचाई में प्रयुक्त होने वाले रेनगन, जिसको कि हम ये हरे रंग का जो आपके सामने दिख रहा है, यह जो है स्कीपर के नाम से जाना जाता है। यह एक बार में 2 हॉर्स पावर के पंप से, ये जो इलेक्ट्रिक ड्रिवेन हो या जो हाई हेड प्रेशर का जो पंप है, इससे आप चला सकते हैं और 70 से 80 फीट डायमीटर तक की सिंचाई सिर्फ 4 से 5 मिनट में आप कर सकते हैं। रेनगन इरिगेशन सिस्टम छिड़कवा विधि से सिंचाई करने की एक नवीनतम कृषि तकनीकी है। सामान्य फुहारा के जैसे दिखने वाली ये मशीन रेनगन के नाम से जानी जाती है। इसमें गियर प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जो खेत में किसी भी एंगल में सिंचाई कर सकता है। साथ ही 360 डिग्री यानी चारों तरफ बरसात के रूप में सिंचाई करने का एक अच्छा और सरल साधन है। हर किसान के पास आजकल बोरिंग है। बोरिंग से वो अपने किसी भी, इस तरह का जो आप देख रहे हैं बगल में, एक कुआं या एक जो है छोटा सा स्ट्रक्चर 10 फीट का भी बना लेते हैं और अपने बोरिंग से उसमें 10 फीट भी पानी भर लेते हैं, तो कम से कम 100 बाई 100 का प्लॉट जो है उनका, यदि तो 1 हफ्ते के लायक एनफ उसमें पानी रहता है। और जो ही पानी कम होता है फिर बोरिंग से उसको वो टॉपअप कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बड़ा कुआं हो, 10 फीट का गड्ढा या टैंक बना करके भी हम अपने खेत में, या बहुत से किसानों के पास डोभा है, डोभा में पंप लगा करके कर सकते हैं। हमको केवल पाइप लाइन से इसको स्कीपर को जोड़ना है, जिसका कि प्रेशर थोड़ा हाई होना चाहिए उस पंप का। वैसे सिलेक्शन हम करते हैं जो हाई हेड प्रेशर दे, ताकि हमारा जो रेन गन है सुगमता से चले। इसकी लागत लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये स्कीपर की है, और 1 एकड़ 2 एकड़ या 5 एकड़ 10 हेक्टेयर जितना चाहें आप जो है इसमें अंडरग्राउंड जो है लाइन पाइपिंग बैठा सकते हैं। और इस तरह का रेजर लगा करके इसको जो है जगह जगह बदल करके आप इसको जो है प्रयोग कर सकते हैं। इसको लगाना और निकालना भी बहुत आसान होता है। सिंपली जो है ये 2 जो है क्लिप्स होते हैं, और इसी क्लिप्स पे आप इसको निकाल करके दूसरी जगह लगा सकते हैं। सिंचाई का यह साधन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि खेत में किसी भी कोने से 70 से 100 मीटर तक बारिश के तरीके से सिंचाई कर सकता है। इसे एक स्टैंड के सहारे 45 से 180 डिग्री के कोण पर खेत की सिंचाई वाले भाग में खड़ा कर दिया जाता है। इसका दूसरा सिरा पंप सेट की पानी आपूर्ति करने वाली पाइप से जुड़ा होता है। रेनगन में पानी का दबाव बढ़ते ही इसके ऊपरी भाग में लगे फव्वारे से 100 फीट की परिधि में चारों ओर वर्षा की बूंदों की तरह पानी निकलकर फसल की सिंचाई करता है। जहाँ पर हमारे पास पानी के स्रोत कम है वहाँ के लिए बहुत कारगर है, और इसके जो है किसी भी सीजन में किसी भी समय आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, इसमें सावधानी ये रखनी है, हमको इसको वैसे फसल पर प्रयोग नहीं करना है जिसमें फूल लगे हों, क्योंकि अक्सर आप सुनते होंगे बारिश से फसल की नुकसान हो गया। तो जो बारिश से फसल नुकसान होता है उसमें इसको प्रयोग नहीं करना है। खास करके सब्जी उत्पादन में यह बहुत उपयोगी है, चारा उत्पादन में बहुत उपयोगी है।
इसी के साथ दूसरा इससे छोटा मॉडल भी बाज़ार में उपलब्ध है, जिसे हम हाइड्रा कहते हैं। यह हाइड्रा जो है इसके आधे कैपेसिटी का है और प्राइस वाइज भी इसके लगभग आधे में मिलता है। तो जब हमारे किसान भाई जिनके खेत की साइज़ छोटे हों, ताकि पानी दूसरे के खेत तक न पहुंच जाए या कोई दूसरा प्रॉब्लम ना हो, तो ये छोटे वाले हमारे हाइड्रा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 हॉर्स पावर से 2 से 4 हाइड्रा या 2 स्कीपर आप आसानी से चला सकते हैं। रेनगन के लाभ। रेनगन से लंबी दूरी और ऊंचाई से पानी गिरने से फसल को पर्यावरण से नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में मिल जाती है। एक रेनगन से जरूरी पावर के साथ से आधे से 1 एकड़ तक की सिंचाई अकेला कर सकता है। लगभग सभी प्रकार की खेती में इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम सिंचाई पानी वाले क्षेत्रों में भी इस तकनीक का प्रयोग कर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसमें यदि हम सामान्य सिंचाई करें, 2 हॉर्स पावर के पंप से यदि हम एक सब्जी का प्लॉट लगाएं और स्कीपर से लगाएं, तो जो है हम कम से कम 80% पानी की जो है बचत हम कर सकते हैं। यानी एक सिंचाई की जगह पे हम 5 सिंचाई दे सकते हैं। और चाहें तो हम 10 मिनट की सिंचाई दिन में डेली भी देते हैं यदि, तो एक कुआं हमारा यदि 1 फीट का डिस्चार्ज होता है तो दूसरे दिन उतना हमारा रिचार्ज भी हो जाता है। सिंचाई के अन्य साधनों की अपेक्षा इसके माध्यम से आधे से भी कम समय और पानी से खेत की सिंचाई संभव है। समय कम लगने से डीजल और बिजली की भी बचत होती है। 1 हेक्टेयर में रेनगन लगाने का खर्च क्षमता के अनुसार 20 से 30 हजार रुपए तक बैठता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 50 से 80% तक का अनुदान देती है। देश में बहुत सारी कृषि क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां रेनगन का निर्माण करती हैं और इन सब की अलग अलग कीमत भी होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि खास करके वैसे किसान, छोटे भी किसान जिनके छोटे प्लॉट साइज भी है, घर में भी यदि उनके पास पानी पीने का साधन है, अपने उनके पास थोड़ी सी सब्जी की खेती है, तो एक हाइड्रा लगा करके आराम से अपने छोटे से घर के टैंक से भी इसको इस्तेमाल करके सिंचाई जो है 365 दिन कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवपुर, जिला विदिशा के कृषक सुभाष माली ने। ये गेंदा की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुभाष माली जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। फूलों की फसल में गेंदा हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में किसान भाई लेते हैं। अभी रबी के मौसम में यानी ठंड के मौसम में गेंदे की फसल बहुत आयात में ली जाती है। गेंदे की फूलों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें कीट एवं रोग व्याधियों का नियंत्रण करना भी बहुत आवश्यक है। गेंदे के फूल और पत्तियों में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए गेंदे के पौधों में रोग और कीटों का प्रकोप अन्य फूलों की तुलना में कम होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रोग और कीट हैं जिससे गेंदे के पौधे प्रभावित हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों, जो माऊ है, थ्रिप्स है, एफिड जैसिड हैं, ये रस चूसक कीट हैं। ये रस चूस करके हमारे गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और जो पत्तियां हैं, जो टहनियां हैं या कोमल भाग हैं, वहां पर ये प्रकोप करके रस चूसते हैं। पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, फूल छोटे होते हैं, ज़्यादा पौधा बढ़ नहीं पाता है, फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। ऐसे अगर कीट दिखाई दे रहे हैं तो किसान भाइयों, इसमें डाईमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसी प्रकार गेंदे की जो फसल है उसमें एक इल्ली आती है जो फूल लगने के पहले फूल वाला भाग है वहाँ पर नुकसान पहुँचाती है, उसको खाती है और खाने के बाद में आगे बढ़ जाती है। जब फूल खिलते हैं, उनकी कलियाँ निकलती हैं, उनको भी ये खाती है। इस तरह से खा करके नुकसान पहुँचाती है। अगर इस तरह की जो इल्ली आ रही है और आपकी गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचा रही है, तो इसमें ट्राइजोफॉस दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें, तो आपकी जो है
गेंदे की जो फसल है इन कीटों से सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। इसके अलावा किसान भाइयों, भभूतिया रोग यानी चूर्णिल आश्रिता नाम के रोग की आशंका हो जाती है और कभी कभी यह रोग आ भी जाता है। तो गेंदे में अगर चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग आ रहा है, इसके लक्षण पूरे पौधे पर दिखाई देते हैं। धीरे धीरे पत्तियों पर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद धूल जैसे सफ़ेद रंग के या पाउडर जैसे या चूने के जैसे आकार के लक्षण दिखाई देते हैं। धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं और पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं और टहनियों पर या तने पर भी चले जाते हैं और पूरे पौधे को रोगग्रस्त कर देते हैं। पूरा पौधा दूर से सफ़ेद दिखाई देने लगता है। घुलनशील गंधक ले लें। यह दवा 3 से 4 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतराल से छिड़काव करेंगे तो ये जो चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग है इससे आपकी फसल बच जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी